रोकने कांग्रेस प्रत्याशी को एक बुजुर्ग ने पगड़ी पहनाई, उसको पीट दिया उन्होंने। वो तो उनके देखो जी, उनकी तो आदत है पुरानी और ना कभी छूटी और ना कभी छूटेगी। ठीक है, वो तो गुंडागर्दी में आज भी है और कभी उनको पहली बार मौका मिलेगा नहीं। अगर कभी मौका उनको पीछे मिल गया, उन्हें फिर वही काम करना है। अभी इलेक्शन पूरे हुए भी नहीं, सरकार में आए भी नहीं, पहले ही गुंडागर्दी करने लगे। उनके तो देखो जी, उनकी तो फितरत यही है। ठीक है जी, जो मान लो अभी ऐसे बोल रहे हैं ना, तो वो मतलब क्या करेंगे अगर आज में, वो तो कल्पना नहीं कर सकते आप बिल्कुल। कांग्रेस हाथ ने हालात खराब कर दिए, हरियाणा के भी देश के भी। ये कांग्रेस का काम क्या है, वोट डालो राज करो की नीति है। अब कर्नाटक में जहाँ पे उनकी सरकार है, वहाँ देखो पाकिस्तान के झंडे फहरा रहे हैं वो। हरियाणा का युवा उनके झांसे में बिल्कुल भी नहीं आएगा। कांग्रेस मुक्त हरियाणा। हुड्डा जी का क्या होगा फिर? हुड्डा ला दिया खुड्डा। हुड्डा जी तो खुड्डा लाइन लग गए। क्या नाम भैया? चरणजीत सिंह दबखेड़ा जी। कौन आ रहा है फिर? बिल्कुल आ रहा है, सबको पता तो कौन आ रहा है। नैब सिंह सैनी आ रहा है जी, और पूरे बहुमत से आ रहा है जी। हुड्डा जी नहीं आ रहे? हुड्डा जी क्या करेंगी? कांग्रेस खुद पिछले 70 सालों का जो बुरे कर्म किए हैं, उनकी सजा भुगत रहे, बाहर बैठे हैं। उनको तो कोई भी नहीं आने देगा, पूरा ऊपर आने देगा, नीचे आने देगा। गुंडागर्दी खत्म जी। मेरे रोजगार दे। पहले मेरे लाड़ों में ना तीसरे दिन गोली चलती थी। अब दिखा दो 10 साल में क्या हो यहाँ पे। अभी पहले ही क्या होता है, हमारी माताएं बहनें कोई नहीं जाती थी पढ़ने वहाँ पे। ठीक है जी, लड़कियों की 60% सीटें वहाँ खाली रहती थी। क्यों? भय था। अब नहीं, किसी को माँ को फिक्र है। आधी रात को घर में लड़की आएगी, उनको पता कि सेफ है बिल्कुल। ठीक है, गुंडागर्दी खत्म। लाड़ों में तीसरे दिन गोली चलती थी। नसों से बुरा हाल था जी, कोई शिक्षा नहीं थी। ठीक है जी, और हमारी सरकार ने कितने कार्य यहाँ पे लाड़ों करवाए हैं, सभी को पता है। STP प्लांट लगा है यहाँ पे। ठीक है जी, 100 डिवीजन बनी है, केंद्रीय विद्यालय बना है, NFD बना है उमरी में। ठीक है जी, बुलोलपुर में ITI बनी है सरकारी। ठीक है जी, और आपके सामने ही जी, बताने की जरूरत नहीं है जी। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल आएगी जी। रोकने कांग्रेस प्रत्याशी को एक बुजुर्ग ने पगड़ी पहनाई, उसको पीट दिया उन्होंने। वो तो उनके देखो जी, उनकी तो आदत है पुरानी और ना कभी छूटी और ना कभी छूटेगी। ठीक है, वो तो गुंडागर्दी में आज भी है और कभी उनको पहली बार मौका मिलेगा नहीं। अगर कभी मौका उनको पीछे मिल गया, उन्हें फिर वही काम करना है। अभी इलेक्शन पूरे हुए भी नहीं, सरकार में आए भी नहीं, पहले ही गुंडागर्दी करने लगे। उनके तो देखो जी, उनकी तो फितरत यही है। ठीक है जी, जो मान लो अभी ऐसे बोल रहे हैं ना, तो वो मतलब क्या करेंगे अगर आज में, वो तो कल्पना नहीं कर सकते आप बिल्कुल। राहुल गांधी विदेश में जाके कह रहे हैं सरदारों को यहाँ पे पगड़ी और कड़ा पहनने नहीं दिया जाता। उसको बुद्धि नहीं है जी उसमें बिल्कुल। वो तो कुछ भी बोल दे, जो मुंह में आगे बोलेगा ये तो, उसे कोई विश्वास ही नहीं करता जी। वो कोई युवा विश्वास नहीं करते जी, ना कोई। ऐसे में सत्ता में वापसी करेगी क्या कांग्रेस? कांग्रेस तो जड़ते गई, खत्म है कांग्रेस। कांग्रेस हाथ ने हालात खराब कर दिए, हरियाणा के भी देश के भी। और पप्पू को तो भेज दिया यहाँ से। अब तो मुख्यमंत्री नैब सैनी और प्रधानमंत्री मोदी देश प्रदेश और विदेश में ये जो है डंका भारतीय जनता पार्टी का है। सबसे बड़ी पार्टी है और विश्व गुरु बनने जा रहा है भारत अग्रसर। अब तो शैलजा ने भी हाथ मिला लिया है। किसने अब तो कोई मिला लो हाथ है, भारतीय जनता पार्टी है का, और सारा देश भारतीय जनता पार्टी बन गया। PM मोदी के नाम से है, सब बच्चा हर घर बुजुर्ग जो नौजवान मेरा वर्ग सब मोदी है। वो झाड़ू उठाया था मोदी ने, साफ कर दिया, स्वच्छ कर दिया, बात कांग्रेस बाहर कर दी। कांग्रेस मुक्त हरियाणा। हुड्डा जी का क्या होगा फिर? हुड्डा ला दिया खुड्डा। हुड्डा जी तो खुड्डा लाइन लग गए। हाँ जी। भैया क्या नाम है? मेरा अमनदीप सिंह है जी। अमनदीप सिंह जी, बताइए, पहले दलितों का अपमान किया कांग्रेस ने, फिर महिलाओं का, अब बुजुर्ग को ही पीट दिया पगड़ी पहनाने पे। आपको पता ही है कांग्रेस का काम क्या है, वोट डालो राज करो की नीति है। अब कर्नाटक में जहाँ पे उनकी सरकार है, वहाँ देखो पाकिस्तान के झंडे फहरा रहे हैं वो। यहाँ पे भी फहराया था, इस जिंदाबाद देश के नारे लगे थे। हिंदुस्तान का होने के नाते वो पाकिस्तान का झंडा फहरा रहे हैं। अब ये देखो, अगर वो हरियाणा में आ गए तो क्या युवाओं का बुरा हाल करेंगे। हरियाणा के अंदर सिर्फ एकमात्र बीजेपी कार्यकर्ताओं को ही पीट रहे हो, तो अब गोली मार भी दी। पीटेंगे उनको, हम छोड़ देंगे थोड़ी देंगे। मेरी बात सुनो, अब तक 2009 तक 2014 तक जब तक कांग्रेस की सरकार थी, तब तक खर्ची पर्ची चलती थी। लेकिन अब मैं खुद ठोक के कहता हूँ कि हरियाणा के अंदर बीजेपी सरकार ने बिना खर्ची पर्ची के नौकरी दी है। आज तक भी कोई युवा आके कहते भी हमारे से इतने लिए इतने लिए। लेकिन अब जो हरियाणा में जो अभी खड़े ही हुए हैं, इलेक्टेड हुए नहीं, MLA बने नहीं, लेकिन क्या बयान देते हैं, सबसे पहले हम अपना घर भरेंगे फिर दूसरों का भरेंगे। मतलब उनका कहने का स्पष्ट ही है, अभी हम अपना ही घर भरेंगे
तुम्हारा किसी का नहीं। एक फिर एक उनका विधायक ये बयानबाजी करता है, भाई 50 लोग लेके आओ और एक नौकरी आपकी पक्की। उधर से वो एक बयानबाजी करता है, अभी जितनी पिछली बार लगाए थे उससे 20-25% ज़्यादा ही लगाऊंगा। ऐसे झांसे में आएंगे क्या जनता? हरियाणा का युवा उनके झांसे में बिल्कुल भी नहीं आएगा। और हरियाणा के अंदर 8 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा कि हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार बनने वाली है, पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी और इन कांग्रेसियों को यहाँ से भगाई जाएगा। क्या नाम भैया आपका? राहुल जी बताइए, कांग्रेस वाले तो बुजुर्ग को भी पीट रहे हैं अब तो, पगड़ी पहनाने भाई पे भी साहब पीट रहे हैं। कुछ सारा नहीं लगता इन बातों से। 5 तारीख को हरियाणा की जनता उनको पेट करके घर बिठाने का काम करेगी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है तीसरी बार लगातार। हाँ, और नायब जी के नेतृत्व में हाँ, एक हंसमुख व्यक्ति हमें मिला है, जो जिसके चेहरे पर सदा ही मुस्कान रहती है। आधे दर्द तो वो जनता के ऐसे ही उनकी स्माइल से ही दूर हो जाते हैं। और चलिए, पहले कांग्रेस ने दलितों का अपमान किया, फिर महिलाओं का किया, अब बुजुर्ग का भी अपमान कर रहे हैं, उनको पगड़ी पहनाने पे ही पीट दिया है। कांग्रेस की तो सदा से ही यही रीति रही है, शुरू से ही फूट डालो राज करो की नीति रही है। एक पिता पुत्र के मोह से कांग्रेस आगे बढ़ नहीं पा रही है। और आने वाले समय में मैंने जैसे अभी कहा है कि 5 अक्टूबर का दिन होगा और कांग्रेस का हरियाणा से जो पहले जितनी सीटें उनकी आई थी इस बार वो भी नहीं आ रही है। स्पष्ट बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेस ने उनके दलित नेता एक अशोक तंवर जी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, बड़े मंचों के ऊपर उनको पीटने का काम किया, उनको हॉस्पिटल पहुंचाने का काम किया। और किसी बड़े नेता ने भी उनके जा करके कभी उनकी सूद नहीं ली। 2 महीने वो अस्पताल में पड़े रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपनी भाजपा के अंदर मिलाया और बड़ा मान सम्मान उनको दिया। मैंने उससे सिरसा से इलेक्शन भी उसको लोकसभा का लड़वाया। और अभी उनकी एक वरिष्ठ नेत्री दलित समाज से आती है कुमारी शैलजा जी, उसके साथ भी अभद्र टिप्पणी। हाथ मिला लिया शैलजा कुमारी ने भाई तो। साहब हाथ ही मिले हैं, दिल नहीं मिले हैं अभी। दिल नहीं मिला। दिल नहीं मिले हैं। जनता, हरियाणा की जनता स्पष्ट जानती है। और आने वाली 5 तारीख को उनको जितनी उनकी सीटें, वो 30 सीटें पिछली बार लेकर के आए थे, इस बार वो 30 भी नहीं आ रही हैं। दलितों के वोट के लिए तो हाथ नहीं मिला है खाली। नहीं, दलितों के नहीं, उन्होंने तो हर वर्ग का अपमान किया है। वो तो सिर्फ बापू बेटा किलोई से आगे वो बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। हरियाणा की पूरी हरियाणा का पैसा लूट करके एक रोहतक जिले में लेकर के गए हैं। इससे ज़्यादा उन लोगों ने कुछ नहीं किया। 10 साल सत्ता में रहे हैं, लेकिन हरियाणा के किसानों को भी लूटने का काम किया। किसानों की ज़मीनों को कौड़ियों के दाम पर लूट करके एक परिवार को देने का काम किया। और किसानों को एक मुआवजे के तौर पर 2-2 रुपए के चेक दे करके अभद्र उनके साथ मजाक किया। अब तो कह रहे हैं हमारी खटाखट स्कीम है, कहते हैं। बाबूजी खटाखट यार, खटाखट फटाफट बाय बाय यही होने वाला है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होने वाला। आप हरियाणा के जो लगते उनके जहाँ पे मतलब हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे हालात जा करके देख लिए। उनके मुख्यमंत्री भी हाथ खड़े कर गए हैं कि हमारे पास तो जो हमारे मुलाजिम है उनकी नौकरी सैलरी देने का भी हमारे पास पैसे नहीं है। तो खटाफट और फटाफट में कुछ नहीं रखा, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही हरियाणा की जनता के दिलों पर राज करती है। और तीसरी बार नायब जी के नेतृत्व में यहाँ पे सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। चलिए, धन्यवाद। राव जी क्या नाम? क्या नाम? साहब सिंह जी। क्या आ रहा है? बीजेपी का अजीब तो। हाँ। कांग्रेस लगातार अपमान कर रही है, कभी दलितों का, कभी महिलाओं का, बुजुर्ग का भी। अरे ये तो बकावागी पब्लिक ने बका रही है तो। हाँ भाई, इसका ये कुछ नहीं कर सकती। ये पहले नहीं देखा, 10 साल रहा पहले जमीन ना बेच दी जिम्मेदारा की। और अब तो कह रहे शैलजा ने भी हाथ मिला लिया, कह रहे हैं। अरे शैलजा सुलझा तो बस क्या पता भी क्या आनी, आज तक तो कुछ होया नहीं। ये का क्या होगा? कह रहे हैं आ रहे हैं हम अगले 5 साल में। ना ना आगा आवांगे, ये भी नहीं आंदे, ये भी नहीं आंदे अगले उसमें आवांगे। कह रहे हैं हमारी योजनाएं काम करेगी अब तो। ना जी, ना जी, कोई योजना नहीं इनकी काम करी ना। अरे कह तो रहे हमारी खटाखट योजना है, पता नहीं क्या क्या। ना जी, ना जी, खटाखट तो कहीं भी नहीं आए। कहीं का तो दिए नहीं, कहीं हिमाचल में तो दिए नहीं, और ना कहीं और स्टेट में दिए। यहाँ दे देंगे खटाखटिए, यहाँ नहीं दे। हुड्डा जी 10 साल सरकार में रहे, कुछ काम किया कि नहीं? बस का क्या काम करे, भ्रष्टाचार होया बस, और क्या है? हाँ भाई, पूरा कुछ नहीं होया। बस ये तो एक ही ने बीजेपी ने कराया, बस जो भी काम कराया बिना खर्ची थे, बिना पर्ची थे। मारे गुआंढ में लगे बहुत, मारे दौरे थे। किसान खुश है अभी? हाँ खुश, हाँ मैं जिम्मेदार हूँ। हाँ भाई, जिम्मेदार हूँ मैं। और एक और रहा जो कह रहा कांग्रेस सरकार भी होती ना, जो यह बीमारी आई थी तो यार साथ ही दुनिया खत्म थी। यह मोदी था जो बचाए दिया देश, और बाहरले देश भी बचाए।
मोदी ने। पहले ही गुंडागर्दी करने लगी है, कांग्रेस सरकार में ही नहीं आई तो। ऐसा मोदी के कारण नहीं है, जो भी है बस, और किसी का कारण नहीं है। बस मोदी ठीक है तो बीजेपी ठीक है बस। पहले ही गुंडागर्दी करने लगी है। 1-2 दिन और करवा दो, गुंडागर्दी मानने तो काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ने की। नहीं आने वाली क्या? नहीं, हमारी सीटें बढ़ जाएंगी और करवा दो, 1-2 दिन और करवा दो।